श्रोतागण ध्यान दें, मेरे तरफ से सभी श्रोतागण को मेरी शुभकामना है, मंगल प्रदान है। आज मैं कल कथा के लगाव में वही पुरुषार्थ का आज सेकंड पार्ट आप लोगों को अवगत कराता हूँ कि इस दुनिया में दो प्रकार के आदमी अब देखे होंगे, एक भले आदमी है, एक बड़े आदमी है। बड़े आदमी कैसा है कि पिबन्ति नद्या सोमेव नाभ्या सोयन खादान्ति फलानि वृक्षा। उपकारी है, वो उपकारी है। वो जो भी करेगा दूसरे के लिए करेगा। जो भी धन संपद विचार नीत नियत नेतृत्व सहयोग जो भी है वो समझ रहा है, वो गुरुमुख है वो गुरुमुख है। वो ईश्वरी संपत्ति को समझ रहा है, मायावी संपत्ति को समझ रहा है, इसलिए वो सत्य का पालन करता है। और जैसे कैसे है, जैसे फल वृक्ष दूसरे के लिए देता है, अपने नहीं खाता है। नदियों पानी भर देती हैं लेकिन स्वयं नहीं पीती हैं। उसी प्रकार से वो परोपकारी जीव है। दूसरा एक बड़े आदमी है। बड़े आदमी क्या है? धन है, संपत्ति है, हाथी है, घोड़ा है, सर। तो दुनिया की संपत्ति अभी भी कम है। दुनिया की संपत्ति मिल जा तो भी वो तृप्त नहीं है। वो क्या गुण है कि प्रतिष्ठा पापस प्रसूति लोभ एव च देश क्रोधासि जन को लोभ पापास कारणम। वो क्या है? अब इसका अर्थ बता देते हैं कि काम क्रोध मद लोभ परायण निर्दय कपटी कुटिल मलायन बैर कायर नहीं सब काहू सो जो कर हित अनहित ताहू सो। वो काम का एक ढक्कन लग गया, उसके ऊपर पर्दा पड़ गया है, इसलिए उसको असली चीज़ नहीं दिखाई देता है। उसको असली चीज़ नहीं देता है, क्योंकि कामी क्रोधी लालची इनसे भक्त न हो। भक्त करे कोई सूरमा जात वरण सब कोई। अब वो लोभ का होता है उसको कि दुनिया का संपत्ति मुझे मिल जा। वो लोभ क्या है? लोभ के गुण क्या हैं? लोभ ही पाप का जनक है, वही आधार है। और क्या है? लोभ से ही नैतिकता चली जाती है और वही पाप का जन्म होता है, वही अपराध का जन्म होता है। लोभ ही पापों का स्वामी है। और क्या है? ये लोभ ही मानव को बड़ा ऊंचाई से भी नीचाई उतार देता है। जैसे रावण, जैसे दुर्योधन, जैसे कंस। अब क्या है? इसके संबंध में दिया है कि हमारा ये कैसे उत्पन्न होता है। काम उत्पन्न होता है और यही काम का पटदार बड़ा भाई है, छोटा भाई है, क्रोध है। इसी जब कामी होगा तो क्रोधी जरूर होगा, क्योंकि वो गलत हो सही अगर उसके कामों में विरोध पड़ेगा तो हाँ उसको क्रोध पैदा होगा। उसका नेचर क्या है? संगात जायते कामान कामात को भी जायते विषयों का चिंतन। ये है संगात जायते कामम कामाक्तो अभिजायते, मतलब वो विषयों का चिंतन करने से विषयों में आसक्ति आ जाती है। अरे भाई मूली खाएंगे तो मूली की डकार आएगी, प्याज खाएंगे तो प्याज की डकार आएगी। तो जो संगत करेगा, जिस संग में जाएगा उसी तरह से होगा। अब वही विषय से क्या होता है कि कामना का जन्म होता है। कामना कि हमको ये चाहिए। जब उसमें आसक्त होंगे, उसमें हम जैसे हम किताब पढ़ते तो हम ज्ञान को जाएंगे, मोबाइल पढ़ेंगे तो इंस्टाग्राम का है उसको लोग देखेंगे। हम बुरी संगत में जाएंगे तो दूसरी चीज़ देखेंगे। सेम ऐसे ही है कि विषयों का चिंतन करते हैं, विषयों में आसक्त रहते हैं, विषयों को छोड़ते नहीं। इसलिए विषयों की कामना का उसी से कामना का जन्म होता है। उस कामना का विरुद्ध होने पर क्रोध पैदा होता है। क्रोध का गुण क्या है
क्रोधाति भवति सम्मोहात् सम्मोहात् स्मृति क्रोधाति भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रयस्यति। क्रोध से शरीर में मूढ़ भाव की उत्पत्ति होती है और इसके बाद है स्वमहात्मक विभ्रम। शरीर में मूढ़ भाव से उत्पन्न से स्मृति भ्रमित हो जाती है और स्मृति भ्रंश से क्या होता है? स्मृति भ्रंशाय से बुद्धि का होता है विनाश हो जाता है और बुद्धि विनाशात् प्रयस्यति। बुद्धि का विनाश होने से क्या होता है? बुद्धि के विनाश से पुरुष अपनी स्थिति से गिर करके, जब क्रोध में है विश्व का विनाश होने से अपनी स्थिति से गिर करके कुछ भी कर देता है। व्हाट इज राइट व्हाट इज नॉट राइट शुड बी डन, कुछ भी मतलब उसको ज्ञान नहीं है, क्या गलत है क्या सही है वो उसको कर देता है। ऐसी स्थिति में बचाया गया है, कहा गया है कि काम क्रोध से इससे बचो। कभी क्रोध कामना नहीं होगी तो क्रोध भी नहीं आएगा, क्रोध भी नहीं आएगा तो सतोगुण आएगा, सतोगुण आएगा तो हम बड़े आदमी बनेंगे और रजोगुण आएगा तो हम छोटे आदमी बनेंगे, तमोगुण होगा तो फिर हम गिर ही जाएंगे। इसलिए भी लोग इंदिरा बिहारी लाल की जाए।